की किताब, यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 1 से लेकर 5 तक ऊंची आवाज में पढ़ेंगे इसको। और कृपया करके सभी लोग ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा। यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 1 से लेकर 5। जिस वर्ष उजरिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनिएगा कि उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। साराप दिखाई दिए। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उसके 6 पंख थे। उन साराप के 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। 2 पंखों से उन साराप ने अपने मुंह को ढांपे थे। और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ते रहे थे। 6 पंख थे। 6 पंख में से 2 पंख से उन्होंने अपने मुंह को ढांपा हुआ था। 2 पंख से अपने पांव को ढांपे हुए थे। 2 पंख से वो उड़ रहे थे और उड़ते हुए ये बात कह रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे। वहां पर अनेकों प्रकार के साराप थे। वो उड़कर एक दूसरे से पुकार कर ये कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारी पृथ्वी परमेश्वर यहोवा के तेज से भरपूर है। और पुकार कर कहने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल गई। पुकारने वाले साराप के शब्द के देवड़ियां नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने देखा, तब यशायाह अपने विषय में कहता है कि तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ। हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा। यहाँ पर एक घटना है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आ रहा है उजिया राजा। यशायाह नबी कहता है, दर्शनों का देखने वाला, वो ये कहता है कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, उस वर्ष मैंने यहोवा परमेश्वर के तेज को परमेश्वर के भवन में उतरते हुए देखा। अर्थात परमेश्वर के वस्त्र के घेर से वो भवन परमेश्वर की महिमा से भर गया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जो शब्द आ रहा है उजिया राजा, ये उजिया राजा है कौन? यदि उजिया राजा के विषय में इतिहास को देखा जाए, उजिया के विषय में बाइबल बताती है कि ये उजिया राजा यहूदा गोत्र से या यहूदी से निकलकर या यहूदी पंथ से निकलकर ये यहूदा राजा आया। और बताया जाता है कि बाइबल के अंदर 40 के लगभग राजा थे और ये राजा उजिया जो था ये 10वें नंबर पर था। और इस उजिया राजा से पहले और भी राजा थे, जैसे जिसका नाम साउल, जिसका नाम दाऊद का बेटा सुलेमान। परमेश्वर का वचन इतिहास ये बताता है, जब हम पढ़ते हैं कि साउल ने, दाऊद ने, सुलेमान ने 40 वर्ष इजराइल के ऊपर राज्य किया। लेकिन अब बात आती है उजिया के विषय में। साउल पहले नंबर का राजा था, दाऊद दूसरे नंबर का राजा था, सुलेमान जो दाऊद का बेटा था वो तीसरे नंबर का राजा था। और ऐसे करते करते उजिया राजा 10वें नंबर का राजा था। भाई एक राजा मरता है तो दूसरे राजा को नियुक्त करते हैं।
दूसरा मरता है तो तीसरे राजा को नियुक्त करते हैं, और इस प्रकार से करते करते ये 10वें नंबर का राजा जिसका नाम था उजिया, और इस उजिया राजा का जो चुनाव हुआ, पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, राजा का बेटा राजा ही बनता था। और यहां पर देखने के लिए मिलता है कि इस उजिया राजा का जो चुनाव हुआ वो 16 साल की उम्र में हुआ। कितने साल? चिंटू कितनी उम्र है आपकी? 14 साल है, और आपकी 16। सोचिए, अनुज कितनी है? 20, 17। सोचिए, 16 साल की उम्र में परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है कि ये राजा है। हालेलुया। और ये जो राजा बनाया गया, परमेश्वर का वचन बताता है कि यहूदी लोगों ने मिलकर कहा कि हम एक काम करते हैं, इस उजिया जो आज 16 साल का बच्चा है, हम इसके पिता के स्थान पर, क्योंकि पिता मरने पर था, पिता के स्थान पर हम इस उजिया को क्या करते हैं? राजा बना देते हैं। और बाइबल बताती है साउल का, दाऊद का, सुलेमान का 40 वर्ष का राज्य इजराइल के ऊपर रहा। लेकिन जब इस उजिया के विषय में हम बात करते हैं, इस उजिया को परमेश्वर ने 16 साल की उम्र में चुनाव किया और 52 वर्ष तक इजराइल पर राज्य करने के लिए ठहराया। हालेलुया। एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात है। लेकिन अब यशायाह नबी ऐसा क्यों कहने लगा कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा तब मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा? ऐसा क्या कारण ठहरा? यदि हम इस उजिया के विषय में, इसके इतिहास के विषय में हम देखते हैं, इस उजिया ने ना तो कभी नशा किया, ना कभी गलत काम किया, ना कभी मूर्ति पूजा करी, ना कभी व्यभिचार किया, ना किसी का कुछ ऐसा गलत लेना देना, ये कुछ ऐसी बात रही। लेकिन इसके जीवन में ऐसी क्या बात आई जिसकी वजह से इसको बहुत ही बुरी मौत मिली, और उस बुरी मौत मिलने के बाद यशायाह कहता है कि जब ये मरा तब परमेश्वर की महिमा को देखा गया। क्या कारण था कि इसके जीवन में वो बुरा काम आया जिसकी वजह से परमेश्वर की जो महिमा थी उस भवन से उठ गई? लेकिन उजिया के जैसे ही मरता है वो महिमा फिर से परमेश्वर के भवन में वापस आ जाती है। हालेलुया। इसको जब हम पढ़ते हैं, इस उजिया के विषय में इसके 3 भाग पाए जाते हैं। 3 भाग। पहले भाग में हम देखते हैं उजिया का राज्य, कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उजिया के राज्य को बढ़ाया। दूसरा भाग हम देखते हैं उजिया के कार्य, और तीसरे भाग में हम तीसरी बात को देखते हैं, उजिया का घमंड। अब आप समझ सकते हैं कार्य को बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। राज्य को बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन जब इस उजिया राजा के मन में घमंड आया, ये अपनी कामयाबी को संभाल नहीं पाया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये उजिया राजा अपनी कामयाबी को संभाल नहीं पाया, तब इस उजिया राजा को राज्य के राजा के पद से इस उजिया राजा को हटा दिया गया। इस उजिया राजा के माध्यम से मैं और आप भी इन बातों को सीख सकते हैं। बढ़ाने वाला परमेश्वर है, ये ध्यान रखिएगा। हालेलुया। हम बढ़ते कब है? दूसरा इतिहास की किताब उसका 26 अध्याय, उसका 1 से पढ़ेंगे जी। फास्ट, थोड़ा तेजी से हम चलेंगे, है ना? तब सब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर जो 16 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 16 वर्ष। आ रहा है यहाँ पर, जो 16 वर्ष का लड़का था उसको लेकर उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्या अपने पुरखों के संग
सो गया, जब राजा अमस्या अपने पुरखाओं में सो गया अर्थात मर गया, उसको मिट्टी दी गई, तब उजरिया ने एतोल नगर को तब दृढ़ कर उजिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। हो सकता है इसका पिता अमास्या कोई ऐसे राज्य को छोड़ गया हो जिसको जीत नहीं पाया हो, लेकिन जब ये 16 साल का लड़का जिसका नाम उजिया था, जब ये राजा बनाया गया, हो सकता है कि इसने जो छूटे हुए राज्य को अपने नगर में मिला लिया गया हो, है ना। बहुत से होते हैं ना कि भाई अब जब राजा बना है तो क्या करते हैं, रणनीति निकालते नहीं। जो चीज हमारा पिता छोड़कर गया है, जो काम अभी अधूरा है, उसको बेटा पूरा करता है। तो एलोत नमक नाम का जो नगर था, हो सकता है अमस्या के समय पर वो अमस्या जीत ना पाया हो, लेकिन 16 साल के बेटे ने उस पर जीत को हासिल किया हो। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जी 3:26 जब उजरिया राज्य करने लगा, जब वो 16 साल का लड़का उजिया राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था, तब वह 16 वर्ष का था, और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। देखिए 16 साल का लड़का है, वो कितने वर्ष तक राज्य किया? 52 वर्ष, 52 इयर्स। परमेश्वर के अनुसार 52 वर्ष तक इस उजिया राजा ने राज्य किया। उसकी माता का नाम यकिल्या था जो यरूशलेम में थी। ठीक है, 4th आयत में लिखा है, और उसके पिता उसका पिता अमेशा जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था, वैसे ही उसने भी किया। वैसे ही उजिया राजा जो उसके स्थान पर बना, उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। मतलब जैसे उसके पिता ने यहोवा की दृष्टि में अच्छा काम किया, ऐसे ही ये उजिया भी अच्छा काम कर रहा था, अभी कर रहा था। और आगे लिखा है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था जी, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। ध्यान से सुनिएगा, ये 16 साल का लड़का किसकी खोज में है? परमेश्वर की खोज में। और जब ये 16 साल का लड़का जिसको राजा निर्धारित कर दिया गया, जिसके अधीन प्रजा को दे दिया गया, वचन में लिखा है जकरिया के दिनों में। जकरिया ये वो भविष्यवक्ता नहीं है जो किताब में आता है, लेकिन एक ऐसा पुरुष है जो परमेश्वर के दर्शनों के विषय में जानकारी रखता था। और हो सकता है इस उजिया का ये जकरिया टीचर रहा हो, शिक्षक रहा हो, जिसके माध्यम से ये उजिया राजा अच्छी बातों को सीखता हो। और यहाँ पर लिखा है कि वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहता रहा, जब तक शब्द आता है, जब तक उजिया यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया। जब तक उजिया क्या करता रहा? यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर यहोवा ने उसको सफलता दी। इससे मैं और आप क्या सीखते हैं कि परमेश्वर ने सफलता इसको दी है। सफलता देने वाला परमेश्वर है, इसके ऊपर काम को निर्धारित करने वाला परमेश्वर है, इसके राज्य को बढ़ाने वाला भी परमेश्वर है। आज मुझे और आपको भी, यदि हम और आप मिलकर परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे, हम हमेशा परमेश्वर में ध्यान लगे रहेंगे, ध्यान रखिएगा सफलता परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। यदि आपने परमेश्वर को खोजना छोड़ दिया, आपकी सफलता रुक जाएगी। इस उजिया राजा ने, आगे जब हम पढ़ेंगे, इसने यहोवा को खोजना छोड़ दिया, यहोवा परमेश्वर के वचन को ढूंढना छोड़ दिया, यहोवा के दर्शन को लेना छोड़ दिया। परमेश्वर ने इसकी सफलता को भी रोक दिया। वचन बताता है 16 साल का लड़का है, 52 वर्ष तक इसने राज्य किया है। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने इसके राज्य को बढ़ाया। जैसे ये राज्यों पर राज्य करने लगा, राजा बन गया, परमेश्वर ने इसके राज्य को बढ़ाया। और यहाँ पर लिखा है, जब हम पढ़ते हैं 1 से लेकर 5 में हम देख रहे हैं क्या है यहाँ पर कि इसका राज्य है। और 6 से हम पढ़ते हैं इसके कार्य। तब उसने जाकर फिलिस्तीयों से युद्ध किया, और गत यवने और अस्योद की सहपनाह गिरा दी, और अस्योद अशदोद से
आसपास और परिस्थितियों के बीच में नगर बसाया। जी, इसका 10 पढ़िए, 10। उसके पास बहुत से जानवर थे। देखिए, सफलता जब इसको इतनी मिली कि इसके पास बहुत सारे जानवर हो गए। हालेलुया। हालेलुया। जानवरों में सब प्रकार के जानवर। परमेश्वर इसको सफलता दी, क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की खोज में रहा। और सफलता ऐसी दी कि अब उन जानवरों के ऊपर भी चरवाहे नियुक्त इसी ने किए। सफलता इतनी दी कि इसने अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए खुद हौद खुदवाए, अर्थात कुएं खुदवाए। इतनी बड़ी सफलता दी इसको, इतनी बड़ी सफलता दी कि इसको खेत खलियान में बहुत अधिक बढ़ा दिया। परमेश्वर ने इसको सफलता दी। आज यदि मुझे और आपको भी सफलता चाहिए, मुझे और आपको यहोवा की खोज में लगना पड़ेगा। यदि आप यहोवा की खोज में नहीं रहेंगे, आपकी सफलता वहां रुक जाएगी। और परमेश्वर का वचन कहता है 10 आयत में, उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए। और पहाड़ों पर और करमेल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि उजिया राजा खुद खेती किसानी करने वाला था। हालेलुया। और आगे जब हम पढ़ते हैं इसका 12वीं आयत, पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष, पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, जो सूरवीर, सिर्फ इसके पास जो सूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी खाली सूरवीर है इसके पास में। और सूरवीरों की गिनती कितनी है? जो सफलता परमेश्वर ने इसको बढ़ा कर दी है। सूरवीर जो थे इसके पास में 2600 की थी। उससे उनके अधिक में 3 लाख और उनके अधिकार में 3,07,000 7,500 की एक बड़ी सेना थी। सोचिए, एक राजा के अधीन में 3,07,500 की एक बड़ी सेना है। आज हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 140 के आसपास बताते हैं। और उस समय सोचो 3.5 लाख तो इसके पास मात्र क्या था? सैनिक थे। और सैनिक के ऊपर कितने लोग थे? 2000 के आसपास में। और यहाँ पे 14 में लिखा है, 13 आयत में, कि उनके अधिकार में 3,07,500 की एक बड़ी सेना थी, जो शत्रु के विरुद्ध राजा की सहायता करने के लिए बड़े बल से युद्ध करने के लिए तैयार थी। और इसके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उजरिया ने ढाले, भाले, तोप, झिलम, धनुष और तूफान के पत्र तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में घुमटों को कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों से निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिसके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता कहाँ तक मिली कि वह सामर्थ्य हो गया। अर्थात 6 आयत से जब हम यहाँ पर 15 तक पढ़ते हैं, यहाँ पर इसके कार्य हैं। खेत खलियान थी, जानवर थे, सूरवीर थे, सैनिक थे, और इसके पास में चतुर ज्ञानी वाले व्यक्ति थे। और ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गोफन कैसे चलाना है, कैसे बड़े बड़े पत्थरों को बहुत दूर तक फेंकना है, ढाले और तोप, धनुष और भाले, बहुत सारी चीजें इसी के समय पर तैयार किए गए। और इसके पास बहुत अधिक ऐसी चीजें थी जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने इसको बढ़ाया था। और वचन कहता है इसकी कीर्ति बहुत जगह में फैल गई। और जब कीर्ति फैल गई, और एक जगह तो ऐसा लिखा है कि लोग इसके पास में भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आते थे। और भेंट क्यों लेकर आते थे? क्योंकि इसकी कीर्ति, इसका 7 आयत को पढ़िए मेरी बहन, 7 और 8। परमेश्वर ने फलस्तीतियों और गुरबाल वासियों, अरबियों और मूनियों के विरुद्ध उनकी सहायता की। अम्मोनी उजिया को भेंट देने लगे। क्या देने लगे? भेंट। भेंट का मतलब क्या है कि ये क्या करते थे?
जब उजिया राजा की कीर्ति बहुत जगह फैल गई, बहुत राज्यों में फैल गई, बहुत राज्यों के राजा के पास फैल गई, जब अनेकों प्रकार के राजा को पता चला कि उजिया राजा बहुत सामर्थी हो गया है, उजिया राजा बहुत ही राज्यों पर अधिकार करने लगा है, एक काम करते हैं, हम उसकी बुद्धि कहां से उसने प्राप्त करी, इतनी सामर्थ्य उसने कहां से प्राप्त करी, हम एक काम करते हैं, उजिया के पास जब हम जाएंगे कुछ भेंट लेकर जाएंगे। और अब जब हो सकता है कुछ राजा उजिया के पास आते हो, भेंट लेकर आते हो सकता हो वो मेजबान भी करता हो। मेजबान का मतलब खिलाता पिलाता भी हो। भाई जब कोई आता है तो मेहमान आता है तो कोई ना कोई हम पहुनाई करते हैं। तो राजा उजिया ने भी क्या करा होगा, उनकी पहुनाई करी होगी और बैठकर बातचीत किया होगा कि भाई मैं तो जब किसी राज्य के ऊपर जब चढ़ाई करने के लिए जाता हूं तो मैं तो इस प्रकार से चढ़ाई करता हूं। लेकिन जब उजिया ने दूसरे राजाओं से पूछा होगा तुम कैसे चढ़ाई करते हो, तुम कैसे दूसरे राज्य को जीतते हो, वो हो सकता है उन राजाओं ने क्या कहा हो, हम लड़ाई के समय पर तो एक योद्धा है, हम लड़ाई के समय पर तो एक योद्धा है, लेकिन जब हम जीत कर आते हैं तब हम अपने बाल देवता की भी आराधना करने लगते हैं। अर्थात युद्ध के समय एक योद्धा और धार्मिक रीति से हम एक गुरु हैं, हम एक धार्मिक रीति से चलने वाले एक अच्छे सज्जन हैं। हो सकता है उजिया के मन में आया हो भाई मैं तो सिर्फ यहाँ पर राजा का काम कर रहा हूं। हो सकता है इस उजिया ने सोचा हो कि ये सामने वाले जो व्यक्ति हैं ये युद्ध के समय एक सूरवीर है, एक योद्धा है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपने बाल देवता के अधीन जाकर अपनी पूजा को स्थापित करते हैं, ये पुजारी बन जाते हैं। हो सकता है वो राजा के भी मन में आया होगा, हालेलुया, कि मैं भले ही राजा हूं, राज्य का काम कर रहा हूं, हो सकता है इसके भी मन में आया होगा कि अब की बार से मैं भी अपने यहोवा के लिए एक पुजारी बन के काम करूंगा। लेकिन पुराने समय में एक बात ध्यान रखिए, राजा याजक नहीं बन सकता था, लेकिन ये अब उजिया सोच रहा है कि मैं याजक बन जाऊं। समझना बात को, पुराने समय में सिर्फ याजक लेवी गोत्र से बना करते थे, परमेश्वर की सेवा टहल करने वाले सिर्फ लेवी गोत्र से थे, और परमेश्वर ने हारून से और हारून के वंश के लोगों से कहा कि तुमको अपने याजक पद का रक्षा करनी है, इस याजकीय पद को किसी और को हाथ में जाने नहीं देना, क्योंकि राजा सिर्फ राजा बनेगा और जो लेवी गोत्र के लोग हैं वो क्या बनेंगे, याजक बनेंगे। लेकिन अब इस उजिया के मन में क्या बात आ रही है कि सामने के जो लोग हैं वो लड़ने के लिए जब जाते हैं, सूरवीर बन जाते हैं, योद्धा बन जाते हैं, और अपने बाल देवताओं के लिए जब वो पूजा आराधना करते हैं तब जाकर वो पुजारी बन जाते हैं। इस राजा उजिया ने इसके मन में अब क्या आने लगा, घमंड आने लगा। क्या आने लगा, घमंड। घमंड कौन सा, कि मैं इतना बड़ा राजा होकर, मेरे पास इतनी धन संपत्ति होकर, मेरे पास इतने घुड़चर होकर, इतने जानवर होकर, इतने बड़े बड़े भाले तोप होकर मैं एक राजा हूं, लेकिन मुझसे क्या छूट रहा है, अब एक चीज छूट रहा है, वो है याजकीय पद, अर्थात यहोवा परमेश्वर के मंदिर में जाना मुझसे छूट रहा है। लेकिन अभी मैं क्या बता रहा था, पुराने समय में राजा के बालक राजा बनते थे, याजक के बच्चे याजक बनते थे। राजा याजक नहीं बन सकता था और नहीं याजक राजा बन सकता था। लेकिन अब ये राजा क्या सोच रहा है कि मैं राजा भी बनूंगा और याजक भी बनूंगा। हालेलुया। और ये क्या करता है, जब आगे देखने के लिए मिलता है यहां पर 16 आयत में, 16 पढ़िए, 26 का 16, दूसरा इतिहास 26 के 16 में लिखा है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया, ध्यान से सुनिए, लिखा है परंतु जब ऐसी ऐसी चीजों से उजिया राजा जब सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। ओ माय गॉड, क्या हो गया, उसका मन फूल उठा। मन फूल उठा का मतलब घमंड आ गया उसको। जब वो सामर्थी हो गया, भाई जब हम सामर्थी होते तभी तो हम कहते हैं सामने वाला क्या है हमारे आगे,
जब पैसों से अच्छे होते तभी तो कह रहे सामने वाला क्या क्या औकात है उसकी, जब तो आता मन फूलता है घमंड, जब हमारे पास कुछ होता है। ऐसे ही उजिया राजा, इसके पास जब सब कुछ हो गया, अब इसने सोचा कौन है मुझे रोकने वाला, कौन मेरे से जीत पाएगा, कौन मेरे सामने कर पाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का क्या किया, विश्वासघात किया। आज मुझे और आपको भी इस उजिया राजा के समान अपने हृदय को जांचना और परखना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा भी मन किसी न किसी वस्तु के कारण फूल रहा हो, किसी वस्तु के कारण घमंड में आ रहा हो, जिसकी वजह से हम किसी और व्यक्ति को अपने जैसा नहीं समझ रहे। हो सकता है हम शायद सामने वाले व्यक्ति को अपने से नीचा समझ रहे हो, हमारा मन फूल उठेगा, हम घमंड से भर जाएंगे। यदि ऐसा रहा तो हमें भी हमारे उस स्थान से जैसे इस उजिया को हटा दिया गया ऐसे हटा दिया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है परंतु जब वे सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया और अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। देखिए, राजा का काम नहीं है धूप जलाने का, राजा का काम धूप जलाने का नहीं है। राजा का काम है राज्य के ऊपर राज्य करे, राज्य को जीते। लेकिन अब ये राजा धूप जलाने के लिए परमेश्वर यहोवा के भवन में जा रहा है, जो कि सिर्फ धूप जलाने का काम किसका था, एक प्रीस्ट का, एक पास्टर का, एक याजक का, एक लेवी का। हालेलुया। और इसने क्या करा कि इसको लगा सब कुछ मेरे पास है और अब मैं वहां का भी राजा हूं और इस यहोवा के भवन का भी मैं राजा बन जाऊं, एक याजक बन जाऊं। और वचन में लिखा है तब उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वे धूप जलाने के लिए धूप की वेदी के पास धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। और अजगया याजक उसके बाद एक व्यक्ति जिसको उस भवन के लिए ठहराया गया था, याजक को ठहराया गया, जिसका नाम था अजर्या, वो याजक था। और जैसे ही इस अजर्या को पता चला कि आज राजा यहोवा के भवन में घुस गया, धूप जलाने के लिए घुस गया, और अजर्या ने क्या काम करा कि अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा की 80 याजक भी जो वीर थे। सुनिएगा, अब परमेश्वर यहोवा के भवन में अजर्या याजक जाता है क्योंकि पता चला कि राजा घुस गया है भवन में, जो कि उसका घुसना ठीक नहीं था। और अब इस अजर्या ने काम करा कि अपने साथ 80 याजकों को भी और ले गया उस राजा का सामना करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम लेवियों को अपने याजक पद की रक्षा करनी है। आइए मेरे साथ आप पढ़ेंगे गिनती की किताब 18 अध्याय, तीसरी किताब है, स्टार्टिंग से फटाफट निकालिएगा। चौथी किताब 18, गिनती का 18 का 7 में लिखा है पर वेदी और जो बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना। लिखा है पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना। परमेश्वर ने लेवियों से कहा था, जब गोत्र बांटे जा रहे थे ना, गोत्र 12 गोत्र थे इस्राएल के, और 12 गोत्रों में से जब सब 11 गोत्रों को बांट दिया गया, 11 गोत्रों को खूब जमीन दे दी, सब कुछ दे दिया, सब कुछ। परमेश्वर ने लेवी गोत्र को कुछ भी नहीं दिया। अब आप कहेंगे भाई क्यों नहीं दिया, गोत्र तो परमेश्वर का था। परमेश्वर लेवी गोत्र से प्यार करता था, परमेश्वर याजकीय वंश से प्यार करता था, परमेश्वर प्रीस्ट के परिवार से प्यार करता था, परमेश्वर पास्टर के परिवार से प्यार करता था। इसलिए परमेश्वर ने जो लेवी है ना,
लेवी का मतलब है लेवी का जो लेवी एक गोत्र है, लेवी के गोत्र में जो काम आता है वो काम आता है यहोवा के भवन में जो कुछ भी होगा लेवी के गोत्र करेंगे। कुर्सी उठानी है, चेयर उठानी है, बल्ली उठा के चलना है, तिरपाल को खोलना है, बांधना है, या तख्ते लगाने, क्योंकि पहले समय में क्या था, मंदिर कोई ईंटों वाला तो था नहीं, पहले तंबू में परमेश्वर अपने वास स्थान को, निवास स्थान को बनाते थे। अब रोज तंबू को 1 महीने यहाँ पर है, 2 महीने कहाँ पर है, 3 महीने कहाँ पर है, क्या होता था, तंबू उखाड़ना पड़ता था। तंबू में तिरपाल चाहिए, बल्ली चाहिए, कुर्सी चाहिए, तख्ता चाहिए, इन सब की सेवा के लिए सिर्फ और सिर्फ लेवी को ही जिम्मेदारी दी गई थी। और परमेश्वर ने 11 गोत्र को सब कुछ बांटा, लेवी के गोत्र को कुछ नहीं बांटा। लेवी के गोत्र के लेवी के हिस्से में या लेवी के भाग में जो आया सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा आया। हालेलुया। क्या आया? परमेश्वर यहोवा आया। आज हो सकता है हमारे पास भी बहुत कुछ ना हो, लेकिन ध्यान रखिए मेरे और आपके हिस्से में यीशु मसीह आया। हालेलुया, हालेलुया। खुश है या नहीं है? यीशु के हमारे भाग में आने से हमें खुश होना है। और परमेश्वर ने कहा जब लेवियों को कुछ नहीं दिया तब कहा उन 11 गोत्रों से कहा कि जो कुछ भी तुम मुझे चढ़ाने के लिए आओगे मेरा सब कुछ लेवी गोत्र के लिए होगा। हालेलुया। अब जानिए जब यहोवा उनके भाग में आ गया तो उन 11 गोत्र की सारी चीजें लेवियों के भाग में आ गई। हालेलुया। और यहां पर लिखा है जब हम पढ़ रहे हैं कि पर वेदी और बीच वाले पर्दे की भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना और तुम ही सेवा किया करना। देखो एक शब्द आ रहा है, सिर्फ तुम ही यहोवा की सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा का दान करता हूं, और जो तेरे कुल का ना हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। यदि तेरे कुल का ना हो, यदि तेरे घराने का ना हो, यदि वो भवन में पाया जाए, वो धूप जलाने के लिए जाए, परमेश्वर का वचन कहता है उसको मार डालना। अब क्या हुआ? उजिया राजा जिसको काम सिर्फ राजा को सौंपा था अब कहां गया है? यहोवा के भवन में। और ये अजरिया नामक याजक जाता है, अपने साथ 80 याजकों को ले जाता है, उस राजा का सामना करता है, और जैसे ही उस राजा का सामना किया, देखिए आगे क्या होता है जब हम पढ़ते हैं उसी को। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 18 से पढ़ेंगे। उन्होंने उजिया राजा का सामना करने उन्होंने उन अजरिया और 80 याजकों ने उन्होंने उस उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। हाँ, याजकों ने कहा कि सुन उजिया राजा, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है। और आगे क्या हुआ? हारून की संतान, हाँ सिर्फ हारून की संतान, अर्थात उन याजकों का काम, अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं, तो पवित्र स्थान से निकल जा। ध्यान से सुनिए, ये भवन में बात हो रही है। उजिया से अजरिया 80 लोग बातचीत कर रहे हैं कि ये काम तेरा नहीं है, ये हारून का काम है, हारून के वंश का काम है, जो याजकों को ठहराया उनका काम है। तू झटपट इस भवन से निकल जा, जल्दी निकल जा। और आगे लिखा है, तूने विश्वासघात किया है, तूने अपने यहोवा के विरुद्ध विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह महिमा, परमेश्वर की ओर से यह महिमा का कारण ना होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में, ध्यान से सुनिए और थोड़ा शांत कीजिए बच्चों को थोड़ा समय। लिखा है, तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। क्या हो गया? झुंझला उठा। हेलो, क्या हुआ? जब राजा धूप जला रहा था, उजिया ने मना किया, राजा झुंझला उठा। और क्या हुआ? जैसे राजा झुंझला उठा, और लिखा है वह
याजक पर झुंझला रहा था वह याजकों पे झुंझला रहा था कि याजकों को देखते देखते अब देखिए क्या हुआ, याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में यहोवा के भवन में धूप की वेदी के धूप पास की वेदी के पास ही माथे पर उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। कोढ़ प्रकट हो गया। सोचने वाली बात है, क्या प्रकट हो गया? राजा शक्तिशाली है, सब कुछ इसके पास, सब कुछ था इसके पास। परमेश्वर ने इसका राज्य बढ़ाया, परमेश्वर ने इसके कार्य को बढ़ाया, इसका मन फूल उठा, इसका मन घमंड से भर गया और ये उस काम को करने लगा जिसके विषय में परमेश्वर यहोवा ने मना किया था। धूप जलाने का काम हारून का था, धूप जलाने का काम याजक का था, धूप जलाने का काम हारून के वंश को था। लेकिन ये उजिया राजा जब यहोवा के भवन में जाकर धूप जलाने लगा, 80 याजकों ने अजरिया के साथ मिलकर जब इसका सामना किया, परमेश्वर का वचन कहता है जैसे ही आपस में बातचीत कर रहे थे, याजक उसको जब कह रहा था धूप जलाने का काम तेरा नहीं है, कहते ही उसके माथे पर, राजा के माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। तुरंत, टाइम नहीं लगा, उसी समय। और जैसे ही कोढ़ प्रकट हुआ, परमेश्वर के भवन में अशुद्ध वस्तुवास नहीं करती, इसलिए तुरंत ही जैसे ही याजकों ने देखा इसके माथे पर कोढ़ हो गया है, तुरंत उस व्यक्ति को, उस राजा को लेकर तुरंत वो भवन से बाहर निकालने लगे। और जैसे इस राजा को भी पता चला, उसको एहसास हुआ, इसको महसूस हुआ कि उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया, उसने भी तुरंत झुंझला कर भी, लेकिन झटपट भवन से निकल गया। सोचने वाली बात है, ना इसने नशा किया, ना मूर्ति पूजा की, ना व्यभिचार किया, ना गाली देता था। क्या किया इसने? एक बार मन फूल उठा, मन घमंड से भर गया और उस काम को किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं बताऊं, उत्पत्ति की किताब में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो राजा भी है और याजक भी है। अब आप कहेंगे, अभी तो आप कह रहे थे कि राजा याजक नहीं बन सकता, याजक राजा, आप गए वहां, चाहिए उसे ले जाओ। राजा याजक नहीं बन सकता और याजक राजा नहीं बन सकता। लेकिन अब क्या रहा? उत्पत्ति की किताब में 14 अध्याय में, आई थिंक 14 अध्याय में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो याजक भी है और राजा भी है। हालेलुया। अब क्या नाम है उसका? हाँ, 14 अध्याय में उसका नाम है मलकीसिदक। क्या नाम है? मलकीसिदक, जिसको अब्राहम ने अपनी तमाम वस्तुओं का 10वां अंश, और ये मलकीसिदक कोई और नहीं है, ये मलकीसिदक पुराने नियम में मलकीसिदक है, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह है जो स्वयं एक राजा है, स्वयं एक याजक है। हालेलुया। वो स्वयं याजकों का याजक, महायाजक है यीशु मसीह। मेरा और आपका वही ठहराया गया है। यीशु मसीह राजा भी है और याजक। लेकिन जो बाकी जो शरीर से थे, उनके लिए राजा का पद राजा संभालेगा, याजक का पद राजा और याजक संभालेगा। हालेलुया। लेकिन अभी एक दो बात और रह गई है उजिया के विषय में। जी मेरी बहन पढ़िए, आगे लिखा है, जब वो झुंझला उठा और याजकों ने उसका जब सामना किया, जैसे बात कर ही रहे थे कि उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। 20 आयत। अजरिया है महायाजक, अजरिया महायाजक, और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की, सब याजकों ने उस पर दृष्टि की, और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है, उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ दिया है। अब देखिए, अब इस उजिया को भी पता चल गया माथे पर कोढ़ प्रकट हो रहा है। उसको भाई जब कोढ़ प्रकट हो रहा होगा, हो सकता है उसकी माथे की ये खाल सुकड़ने लगी हो, कुछ फूलने लगा हो। कोढ़ ऐसे ही तो होता है,
जिसको बोलते हैं शरीर में फफूंदी लग जाना। जैसे बोलते हैं रोटी में फफूंदी लग जाती है, ऐसे शरीर में फफूंदी लग जाना, जिसको कोढ़ बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझको कोढ़ी कर दिया है। उसने आप बाहर जाने को उतावली की। हाँ, उस उजिया राजा ने आप बाहर जाने की उतावली की। और 21 में लिखा है उजिया राजा मरने के दिन तक उजिया राजा मरने के दिन तक क्या रहा? कोढ़ी रहा। ये वो राजा जो शक्तिशाली था, जो महान था, राज्य परमेश्वर ने बढ़ाया, कार्य परमेश्वर ने बढ़ाया, शक्तिशाली इसको बनाया। अब परमेश्वर का वचन 21 में लिखा है उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। भवन में नहीं है अपने, ध्यान से सुनना। राजा अब अपने महल में नहीं है, अब एक कमरे में बंद है। और वचन कहता है कोढ़ी जब ये हो गया, राजा जब कोढ़ी हो गया, मरने के दिन तक ये कोढ़ी रहा और अपने एक अलग कमरे में बंद रहा। और वह यहोवा के भवन में जाने न पाया था। अब ये यहोवा के भवन में भी नहीं जा पाता था। हालेलुया, हालेलुया। पहले हो सकता है आराधना करने के लिए जैसे नीचे हम बैठ जाते हैं, हो सकता है जब आके वो बैठ जाता हो, लेकिन इसको अनुमति नहीं थी अंदर आने की। राजा को सिर्फ हारून, उसके वंश, याजक, लेवी लोगों की अनुमति थी अंदर आने की। लेकिन वचन कहता है जैसे ही इसने अपने मन के फूल जाने से, सामर्थी हो जाने की वजह से, जैसे हो सकता है जो लोग इसको कीर्ति सुनकर इसके पास भेंट लेकर आए और उन्होंने कहा हम युद्ध भी करते हैं, हम सूरवीर भी हैं, हम अपने बाल देवता के लिए पुजारी भी हैं, इसने भी सोचा होगा क्यों ना मैं भी पुजारी बन जाऊं, क्यों ना मैं भी याजक बन जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। याजकीय का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि परमेश्वर उसको स्वयं ना दे। हालेलुया। जितने भी बहुत से ऐसे जिन्होंने सेवा को आरंभ किया अपनी तरफ से, किसकी? अपनी तरफ से, कुछ समय तक चले और टाइट फिस। जब तक परमेश्वर की ओर से एक बुलाहट आपके मन में परमेश्वर नहीं डालेगा, तब तक आप उस सेवा को नहीं कर सकते। उस बुलाहट को जानने के लिए आपके मन में परमेश्वर का वचन आपके हृदय को काटेगा। मैं आपको बताऊं 2010 में जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में था लखनऊ में, जब मैं पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था, बाइबल की शिक्षा लेने के लिए गया था, उस समय वहां का स्टाफ कहने लगा आप यहाँ रहिए और यहाँ रहकर सेवा कीजिए। और मुझे भी लगा हाँ, यहाँ स्टाफ रहकर एक अच्छी नौकरी मिलेगी, एक अच्छा सोसाइटी मिलेगी, एक अच्छा रहने के लिए सब कुछ मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा था? यिर्मयाह या यशायाह में लिखा है, उस समय मुझे याद आया, उसमें ऐसा लिखा था कि मैं तेरी नाक में नकेल डालकर जहां से तू आया है मैं वहां तुझे वापस भेज दूंगा। हालेलुया। ये मेरे लिए था उस समय। मैं एकदम झटपटा गया, ये क्या कह रहे परमेश्वर मुझसे, क्योंकि मैं सोच रहा था लखनऊ में रहना, मैं सोच रहा था कि यहाँ सब कुछ अच्छा है, सिस्टम से मौज है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जहां से तू आया है तेरी नाक में नकेल डालकर तुझे वहां भेज दूंगा। अब एकदम ही एक और वचन उसी समय, क्योंकि उस समय प्रार्थना, फास्टिंग, प्रेयर, ये भाई पढ़ाई तो चल रही थी उस समय, जितनी पढ़ाई चलती थी इसकी उतना ही परमेश्वर का अभिषेक हमें घेरे रहता था। अब एकदम एक और वचन आया कि जा, जकरिया की किताब में 4:11 या 11:4 में लिखा है कि जा घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा बन जा। ये मेरी बुलाहट है। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। ये वचन मुझे काटता है, छांटता है। यदि मैं कई बार अपनी बुलाहट से इधर उधर होता हूं, ये वचन मेरे पास आता है, फिर मुझे याद दिलाता है कि जा घात होने वाली भेड़ और बकरियों का चरवाहा बन जा। यदि आज यहाँ पर मैं अपनी बुलाहट को छोड़कर बैठ जाऊं, आप सब जो भेड़ और बकरियों के समान हैं, शैतान आपको घात कर देगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा घात होने वाली भेड़ बकरियों का
चरवाहा बन के निर्धारित हो जाए। हालेलुया। ताकि इनको शैतान से तू छुड़ाता रहे। हालेलुया। छुड़ाने वाला यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। प्रभु की नाम की स्तुति हो। लेकिन मैं यहाँ पर बस कुछ बातों को देखिए, जब मैं शुरू में कह रहा था उजिया के जीवन में 3 भाग पाए गए। पहला भाग राज्य का, दूसरा भाग उसके कार्य बढ़ाए, तीसरा भाग था घमंड का। और तीनों चीज आने से उसके हाथ से 3 चीज निकल भी गई। क्या क्या निकल गया? पहला, यहोवा के भवन से उसको निकाला गया। दूसरा, उसको उसके भवन से भी उसको निकाला गया। भाई राजा के पास भी तो भवन होता है। राजा के पास भवन था, परमेश्वर का भवन अलग है। तो उजिया राजा को परमेश्वर के भवन से निकाला गया। उजिया राजा को अपने भवन से भी निकाला गया। जब आप आगे पढ़ते हैं और इसका 23 आयत में लिखा है, अंत में उजिया अपने पुरखाओं के संग सो गया, मर गया, सबके संग मर गया। मतलब लिखा है, और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा वह कोढ़ी है। निकट मिट्टी दी गई, उसी खेत में मिट्टी नहीं दी गई। उसके रिश्तेदारों के खेत में उसको मिट्टी नहीं दी गई। कहां दी गई? उसके निकट। और कहा ये तो कोढ़ी है। परमेश्वर के भवन से निकाला गया, अपने भवन से निकाला गया, और उस कब्रिस्तान से अर्थात अपने रिश्तेदारों के खेत से निकाला। और यदि चौथी बात यदि इसमें जोड़ दी जाए, इसको इसके राजा होने के पद से भी इसको हटा दिया। मैं और आप अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन कभी ना फूले, हम यदि सामर्थ्य हो जाए, सब कुछ परमेश्वर हमें दे, हमारा मन कभी भी घमंड से ना भर जाए। हालेलुया। इसलिए तो कहा यशायाह ने, जिस वर्ष वो कोढ़ी मर गया,